हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हमको देखना है क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम का है। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है और उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। उसके बाद उसको काट दिया जाता है 3 बराबर हिस्सों में और चित्र के अनुसार ऐसे जोड़ दिया गया है। तो अभी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, यानी तुल्य प्रतिरोध बताना है हमको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग वायर विच रेजिस्टेंस इज 10 ओम इफ देयर लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स कट इन 3 इक्वल पार्ट एंड जॉइंट shown in the figure, find out equivalent resistance in between A and B। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास एक चालक तार था, मान लेंगे इसकी लेंथ L1 बराबर L थी। अब इसकी लंबाई को क्या किया गया होगा, पीट पाट के 3 गुनी कर दी गई है, यानी L2 बराबर 3L। ये यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है। अब किया क्या गया है, इसी चालक तार को आप काटते हो 3 इक्वल पार्ट में, बराबर बराबर 3 भागों में आप काट रहे हो और उसके बाद चित्र के अनुसार जोड़ रहे हो। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अभी तो हम डिटेल में इसको समझने जा रहे हैं, इसकी ट्रिक भी है, उसके माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है आज ये होता है रो एल अपान ए। यहाँ पर जो भी इसका प्रतिरोध मान लो आर दिया था, ये 10 ओम था, भी 10 ओम हमारा है। R1 बराबर, यहाँ R2 ज्ञात करना है। अभी तो पहले हमारा काम है कि हम R2 ज्ञात करें, उसके बाद उसको कट करेंगे और फिर 3 भागों में कट करेंगे बराबर बराबर और जोड़ेंगे चित्र के अनुसार। उसके बाद तुल्य प्रतिरोध की बात आएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मान लो R1 है तो यहाँ L1 हो जाएगा, यहाँ A1 हो जाएगा, ρ1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है तो वो नहीं बदलती है, मटेरियल है। लोहा होगा तो लोहा ही रहेगा और चांदी होगी तो चांदी ही रहेगी, वो कहाँ बदलने वाली। इसीलिए R1 ही हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार R2 हम देखें तो रो L2 अपान A2। यहाँ हमको फाइंड आउट करना है R2, तो हम इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब हमको करना क्या है, R2 बाई R1 करना है। तो आप देखोगे R2 का मान ये है रो L2 अपान A2 इंटू ये पलट जाएगा A1 अपान रो L1। तो हमारा रो से रो कटने वाला है। फाइनली यहाँ पर आ रहा है हमारा R2 बटे R1 बराबर A1 बटे A2 इंटू L2 बटे L1। ये हमारा फार्मूला हमेशा अप्लाई होगा, चाहे आप डायरेक्ट ये याद रखो या फिर आप इसको निकालना सीख लो, बहुत ज़रूरी है कैसे निकाला जाता है। अब एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जो मटेरियल था, जो वायर था, वो वायर यही मैं इतना बड़ा मान लो वायर है, मार्कर कितना। अब इसी को तो पीट के बड़ा किया गया है, यानी इसका वॉल्यूम नहीं बदला होगा।
अगर उसने पीटने वाले ने चोरी नहीं की होगी तो वॉल्यूम क्या है, सेम रहेगा, यानी पहले का आयतन बाद वाले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ यही हम निकालेंगे, पहले तार का आयतन बराबर बाद वाले तार का आयतन। तो पहले वाले तार का आयतन होगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्षेत्रफल A1 है, लंबाई L1 है। दूसरे वाले तार का आयतन होगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। ये हमें यहाँ से चाहिए क्या, हमें L2 L1 तो पता है, A1 A2 नहीं पता है, उसको निकालने की कोशिश यहीं से करेंगे हम और निकालेंगे भी। तो यहाँ से हमें A1 बटे A2 चाहिए, तो हम इसको रोक लेते हैं। A1 बटे A2, A1 बाई A2, ये हो जाएगा L2 बाई L1। ये तो यहाँ से ये हमारा रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन को हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। A1 बाई A2 का मान आया है L2 बाई L1। तो चलिए देखते हैं, हमारा आ गया R2 बाई R1 बराबर, यहाँ क्या था A1 बटे A2, तो L2 बाई L1 आया है। तो L2 बाई L1 इंटू पहले से भी L2 बाई L1 है। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। R2 बाई R1 की वैल्यू 10 है, सारी वैल्यू रख देते हैं। L2 की वैल्यू 3L है, L1 की हमने L ही मानी है। तो ये L से L कट गया, इधर L से L कट गया। हमारा जो बचा है वो क्या है, R2 बाई 10 बराबर 3 जा, ये 3 जा 9। तो ये हमारा R2 हो गया 9 इंटू 10, ये हमारा हो गया 90 ओम। तो हमारे दूसरे चालक तार का प्रतिरोध आ चुका है, वो कितना आया है 90 ओम। तो ये हम देख रहे हैं 90 ओम आ गया। अब 90 ओम को जो भी चालक तार हमारा बड़ा सा है ये वाला, इसको हमने 3 बराबर भागों में बांट के ऐसे बना दिया है। तो जो 3 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रतिरोध भी बराबर भागों में बट जाएगा। 90 का 3 गुना मतलब 1/3, 90 का 1/3 30 होता है, तो 30 इसका हो जाएगा, 30 इसका हो जाएगा और 30 इसका हो जाएगा, इस चालक तार का। ये तीनों चालक तार के प्रतिरोध बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अब बहुत इजी है, इसको आप इतना कर लीजिए, इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला जो इस तरह दिखाया गया है इसका कोई मीनिंग नहीं है, मान लो यहीं भी है यहीं पर ए है, उसका प्रतिरोध हम काउंट नहीं कर रहे हैं, दिखाने का ये तरीका है बस। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सवाल को पूरा करने के लिए। तो हमारा सवाल अभी अधूरा है। अब हम क्या करेंगे, ये 30 और 30 60 हो गया, तो हमारा 30 30 ये वाला और ये 30 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमारा यहाँ पर है ए
तो श्रेणी क्रम में आप जानते हो सीधे जुड़ जाते हैं, तो ये 60 ओम हो गया। और उससे जुड़ा है हमारा नीचे, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको 30 ही रहने दो और इसको आप ऐसे लिख दो, मान लो इस तरह से, इस तरह से। तो ऊपर वाला ये 30 और ये 30, 60 ओम। ये पैरेलल सबको दिख रहा है। जब ये पैरेलल है तो हम लगा देंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/30 प्लस 1/60 और 1/r। 30-60 का एलसीएम 60 ही होता है। ये हो जाएगा 32 जा और 61 जा 1/r। ऊपर हो गया हमारा 3/60। पलट दो तो वो भी पलट जाएगा भाई। हमारा आ गया 20 ओम। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है, इसका फाइनल आंसर आएगा 20 ओम। ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। तो इसी टाइप के एक आध क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए ये आप कर लीजिए, 20 ओम इसका आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास है इसी टाइप का, उसको भी करते हैं। तो लिखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध 24 ओम है और उसे 3 बराबर भागों में काट कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। हमारे पास कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध 24 ओम था। अब उसको 3 बराबर भागों में काट कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये आपको नॉलेज में रखना होगा। कोई चालक तार था जिसका प्रतिरोध हम 24 ओम माने हैं। यही चालक तार को हमने 3 बराबर भागों में काट लिया है, तो यानी 8 ओम आया होगा। 8 ओम ये, 8 ओम ये, 8 ओम ये। अब ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है, ए बी के बीच में। तो देखते हैं, ये 8 16 हो गया, ये 8 हो गया। तो हमारा अगला जो फिगर बनेगा, यहाँ से अगला फिगर हो जाएगा। ये सब आपको बार बार नहीं बता रहे हैं, हम जानते हैं हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, जीनियस हैं सब। ये कैसे 16 हो गया ये तो जान ही जाएंगे। श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में 1/में। तो ये ऐसे हो गया। अब 16 और 8 का हम क्या कर लेंगे, समांतर क्रम है तो जोड़ लेंगे। 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/16। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा 16 एलसीएम आ जाएगा। 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16, तो 3। तो 1/r बराबर 3/16 मीन्स r बराबर 16/3 ओम। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ही इजी है। आपने देखा कितना आसान है।
ऐसे और भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएं तो आप कर लोगे। चलो आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि कोई चालक तार है हमारा जिसका प्रतिरोध 2 ओम है और इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी गई है और उसके बाद इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बनाया गया है, तो हम इसके तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करें और किसी भी एक भुजा के अलांग ज्ञात करना है। किसी भी एक भुजा के, जैसे AB के अलांग ज्ञात कर लो तो ऐसे चित्र बनेगा, चाहे BC के चाहे AC के, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया सही से। एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी गई है और फिर समबाहु त्रिभुज बराबर हिस्सों में 3 बराबर हिस्सों में काट कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो किसी एक भुजा के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चाहे जो भुजा हो, आंसर तीनों भुजाओं के अलावा एक ही आएगा, सेम आएगा। तो आप करिएगा और कमेंट में आंसर भी लिखिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आशा करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें, हमारे साथ बने रहें और फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।